पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 किया था, जो कि इफ एल्स और स्विच केस के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया था। तो उसका हमने सॉल्यूशन देखा था कि आपको कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको होमवर्क के लिए दिए थे, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और ये कुछ ईजी क्वेश्चन थे। अगर आपके क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप कमेंट में इसका सोल्यूशन पेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए एक और चीज लेके आऊँ। देखो, कल मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया था वो इफ एल्स और स्विच केस पे था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने इफ एल्स के अलावा स्विच केस को यूज ही नहीं किया, क्योंकि स्विच केस को यूज करना बेहतर नहीं था उन सिचुएशंस के अंदर। तो यहाँ पर अब हम एक चीज करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि प्योरली बेस्ड है स्विच केस पे, और प्रोजेक्ट का नाम है कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 की एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1.c करके हमने फाइल बना ली। अब हैशटैग इंक्लूड अपना जो बेसिक सिंटैक्स है वो इसके अंदर लिख देते हैं एक बार फटाफट से, stdio.h। उसके बाद यहाँ पर इंट मेन फंक्शन बनाते हैं अपना, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे 0 और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर अपना मेन कोड आने वाला है। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है कैलकुलेटर। ओके, तो कैलकुलेटर बनाने से पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। कैसा कैलकुलेटर हम बनाएंगे कुछ ऐसा कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं एक वैल्यू दूंगा, उसके बाद में एक साइन लगाऊंगा, उसके बाद में दूसरी वैल्यू दूंगा और वो कैलकुलेट हमारे पास होके आ जाएगी। ऐसा कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑपरेटर बीच में हमारा चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने प्लस का साइन लगाया तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास प्लस होके आ जाएगी। ठीक है, और ये सभी मैं एज अ इनपुट देने वाला हूँ। ओके, तो कैसे बनाना है, किस किस तरीके से हम अपना इसका लॉजिक क्रिएट करेंगे, वो सब भी अभी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम फ्लोट वेरिएबल्स के अंदर करना पसंद करेंगे। क्योंकि जब हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे और डिवाइड वगैरह करेंगे कुछ पॉइंट वैल्यूज की, तो हमें पॉइंट मेंशन मिलेगा। तो अगर हम इंटीजर वेरिएबल को यूज करेंगे तो वहां पर हमारा जो आंसर है वो गलत आ सकता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फ्लोट वैल्यूज का यूज करेंगे। num1 कॉमा num2 कोमा और टोटल, ये मैंने कुछ वेरिएबल बना लिए हैं पहले ही। और एक मैं ऑपरेटर का वेरिएबल बनाने वाला हूँ 4 ओपी नाम से। इसके अंदर हम ऑपरेटर अपना ऑपरेटर सेव करेंगे, जो कि होने वाला है प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये सभी ऑपरेटर इसके अंदर हम सेव करेंगे। उसके बाद मैं एक इंट वेरिएबल बनाने वाला हूँ फ्लैग नाम से। अब ये मैंने वेरिएबल क्यों बनाया ये आप गेस करना जब मैं अपना लॉजिक तैयार करूंगा। ठीक है, और इसका जो मेन मुद्दा है ये मैंने क्यों बनाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्विच केस लगाएंगे। देखो, स्विच केस लिख के आप टैब दबाओगे वीएस कोड के अंदर तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्विच केस आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको ना स्विच केस का सिंटेक्स याद नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको लिखना है SWITCH स्विच, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट्स लगाओगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, फिर एंटर कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि देखो, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन मतलब कि जिस वेरिएबल पे आपको काम करना है वो वाला यहाँ पर वेरिएबल आएगा। जैसे कि मेरे को ओपी पे काम करना है तो मैं यहाँ पर ओपी लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपी लिख दिया और इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक डिफॉल्ट केस। ठीक है, डिफॉल्ट केस हम पहले तैयार कर देते हैं एक बार। प्रिंटफ कर देते हैं रॉन्ग इनपुट, यहाँ पे मैं लिख दिया है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। यहाँ पे हम \n लगा देंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, और एक और चीज मैं इसके अंदर करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं करने वाला हूँ फ्लैग इक्वल टू 1। फ्लैग इक्वल टू 1 मैंने इसके अंदर कर दिया है। अब वो मैंने क्यों किया है वो आप चेक करना एक बार। इसको मैं 0 कर देता हूँ। मैं ना फ्लैग को एज ए ट्रू फॉल्स ले रहा हूँ, कि 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये मैं एज ए ट्रू फॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप खुद से लॉजिक को गैस करो कि मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ फ्लैग को। ठीक है, अगर आप गैस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आगे बता दूंगा। इफ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लगाने वाला हूँ, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग, ठीक है, इफ फ्लैग, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो डबल कोट्स इसके अंदर लिखने वाला हूँ %f स्पेस %c स्पेस %f इक्वल टू %f। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 op num2 टोटल। ये हमने प्रिंटफ लिख दिया। अब मैंने प्रिंटफ तो आपको बता ही रखा है कि आपको कैसे यूज करना होता है, तो मैंने उसी तरीके से प्रिंटफ को यूज किया है। और अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो अभी मेरे साथ और कुछ अपना भी बना रहे हो तो आपको ये प्रिंटफ देख के कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सही दिखेगा ये प्रिंटफ। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं केसेस बनाता हूँ अभी। जो भी अपने केसेस होने वाले हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के केस, पहला केस बनाता हूं मैं
प्लस का, ठीक है, प्लस का केस बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लूंगा और यहाँ पे मैं प्लस लिख दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ब्रेक लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ब्रेक। और इसकी मैं ना 4 कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। एक के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे माइनस, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल इक्वल टू NUM num1 प्लस num2, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये लाइन मैंने इसके अंदर यहाँ पर लिख दी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से, एक सेकंड, इसकी कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट। और ये जो ब्रेक लगाए मैंने, इन सभी के बाद सेमीकोलन लगाना आप भी मत भूलना, मैंने गलती से नहीं लगाए थे पर अब लगा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगा दूंगा। तो यहाँ पर जो अपना कैलकुलेटर है वो तैयार हो चुका है। कैलकुलेटर तो तैयार कर दिया पूरा, लेकिन नंबर और नंबर 2 की वैल्यू क्या भाई, उसकी वैल्यू भी तो हम देंगे ना, इनपुट से देंगे। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं कैलकुलेटर लिख देता हूँ, कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को एंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्कैन एफ लिखने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर अपना जो मेन टॉपिक है यहाँ पर क्रिएट होने वाला, देखो आप चाहो तो 3 स्कैन एफ बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक तो बनाएंगे हम यहाँ पे स्कैन एफ, सेमीकोलन लगा देता हूँ पहले, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ परसेंटेज एफ का स्कैन एफ, जो कि किसके अंदर वैल्यू डालेगा, अपनी num2 के अंदर एम्परसेंट का साइन लगाएंगे और num1 का वेरिएबल लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, ये 3 स्कैन एफ हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं सी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं जो सेकंड वाला चीज है वो मैं ऑपरेटर के अंदर डालना चाहता हूँ, और थर्ड में मैं num2 के अंदर डालना चाहता हूँ। जो थर्ड वैल्यू होगी वो num2 के अंदर जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी num1 के अंदर, सेकंड वैल्यू जाएगी ओपी के अंदर, थर्ड वैल्यू जाएगी num2 के अंदर। तो ये हमारे 3 स्कैनफ तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहले ये स्कैनफ रन करेगा, फिर ये स्कैनफ रन करेगा, फिर ये स्कैनफ रन करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर आपको रन करके दिखाऊं F6 दबा के, तो F6 जैसे ही मैं दबाता हूं यहाँ पर, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना लग चुका है यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पे कंपाइल होके हमारा कैलकुलेटर आ गया है। देखो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर आ गया। अब मैं लिखूंगा 44, और आप चाहो तो स्पेस दबा सकते हो या फिर एंटर का भी यूज कर सकते हो। एंटर दबाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा प्लस, और फिर मैं एंटर दबाऊंगा, और फिर यहाँ पर आ गया रॉन्ग इनपुट, ठीक है। अब इसकी जो सॉल्यूशन है वो हम देखने वाले हैं कि ये रॉन्ग इनपुट क्यों आया है। एक काम करते हैं, एक स्कैनफ यूज करने के बाद अगर आप दूसरा स्कैनफ एज अ कैरेक्टर लेते हो ना, एज अ कैरेक्टर लेते हो, तो पहले एक स्पेस लगा दो, इन सब के आगे एक स्पेस लगा दो। एक से ज्यादा स्कैनफ यूज करते हैं तो एक बग है इसके अंदर, ये हम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पर F6 दबा के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अब जो ये कैलकुलेटर है हमारा काम करेगा। अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर 44, एंटर करता हूँ, प्लस दबा के एंटर करता हूँ। अब मैं दोबारा से लिखता हूँ 44 और एंटर करता हूँ। तो हमारे पास देखो ये अपना आंसर यहाँ पर नहीं आया। इसका रीजन भी मेरे पास है, जो यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगाई है मैंने गलत लगा दी। ये मैंने यहाँ पर लगानी चाहिए थी नोट फ्लैग करके, ठीक है। ये मैंने नोट ऑपरेटर इसके अंदर लगाना चाहिए था। नोट ऑपरेटर मैंने आपको बता रखा है अपने ऑपरेटर वाले टॉपिक्स के अंदर कि नोट ऑपरेटर क्या करता है, जो इसकी पोजीशन होगी उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूं और फिर से कंपाइल करते हैं। देखो ऐसे छोटे मोटे बग्स निकलते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप बनाओगे आपके भी निकलेंगे, और अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ 44, एंटर करता हूँ, प्लस लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 44 और एंटर करता हूँ। तो हमारे पास देखो आंसर आ चुका है 44 प्लस 44 इक्वल टू 88। हमने फ्लोट वैल्यूज ले रखी थी तो यहाँ पर बहुत सारी जीरो आई हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं आपको ना एक बोनस टॉपिक बताने वाला हूँ। देखो जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 44, यहाँ पे मैं एंटर की जगह स्पेस भी लगा सकता हूँ, 44 प्लस 44 और एंटर करता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में ना बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं ना। तो ये मैं नहीं चाहता कि भी इतने सारे जीरो हमारे पास आए, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस यार 2 ही डिजिट्स आ जाए हमारे पास, वो काफी है। मतलब कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ जाए या फिर 2 डिजिट आ जाए, वही हमको चाहिए, वही काफी। इतनी बड़ी वैल्यू हमको पॉइंट के बाद नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो एफ दिख रहा है ना आपको, ये जो एफ दिख रहा है, इस एफ के ऊपर मैं लगा दूंगा 0.2। तो जितने हम यहाँ पे 0.2 करके लिखेंगे ना, 0.2 मतलब कि सिर्फ 2 डिजिट हमको चाहिए पॉइंट के बाद। क्या सिर्फ 2 डिजिट चाहिए हमको पॉइंट के बाद। और इसके बाद भी मैं लिख दूंगा 0.2, और अगर मैं इसके बाद भी लिखूं 0.2 और सेव करता हूं और इसको कंपाइल करूं, तो यहाँ पर आप देखना कि जो अब हमारा वैल्यू आएगी वो सिर्फ 2 ही जीरो लेके आएगी। देखो 44, एंटर करता हूँ, स्पेस प्लस लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, 44 लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे 44.2 ही जीरो आएंगे। तो जितनी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा उतनी ही जीरो पॉइंट के बाद आएंगी। तो ये बोनस टिप थी आपके लिए। एंड
अब हमारा जो कैलकुलेटर है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब देखो मैं आपको कंप्लीट इस कैलकुलेटर को यूज करके दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे मैं 2 × 3 करूं और एंटर कर दूं तो हमारे पास आ चुका है 6। ठीक है, देखो कितना इजी और अच्छे तरीके से हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है। 7 डिवाइड बाय अगर मैं 3 करूं तो हमारे पास आ चुका है 2.33। तो ये अब हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप बताओ मेरे को कि आपको ये कैलकुलेटर कैसा लगा, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। एक चीज मैंने आपको गैस करने के लिए कही थी, जो ये मैंने फ्लैग वेरिएबल यूज किया है, ये मैंने क्यों किया है, ये आप गैस करो और पता लगाओ कि मैंने क्यों किया। देखो इस फ्लैग का यूज मैंने इसलिए किया है, देखो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और मान लो मैंने लिख दिया 6 %4, मतलब कि अब मैंने ना एक ऐसा ऑपरेटर लगा दिया जिसका केस हमने यहाँ पर नहीं रख रखा है ना, इसका केस हमने यहाँ पर नहीं रख रखा। तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट वाला केस रन करेगा और डिफॉल्ट वाला केस अगर यहाँ पे रन करेगा तो प्रिंट एफ रॉन्ग इनपुट होएगा। रॉन्ग इनपुट प्रिंट होने के बाद हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर मेरी ऊपर होती यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट भी रन करती। देखो सेव करके मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ प्रोग्राम को। एक सेकंड, क्लोज हो जा भाई। हाँ हो गया। F6 दबाते हैं यहाँ पर और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं लिखने वाला हूँ 5% और एंटर करता हूँ तो हमारी वैल्यू यहाँ पर देखो रॉन्ग इनपुट आ गया है। क्या आ चुका है? रॉन्ग इनपुट। तो यहाँ पर हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। और अगर रॉन्ग इनपुट हो तो मैं नहीं चाहता ये फ्लैग जो है प्रिंट हो, सॉरी ये प्रिंट एफ प्रिंट हो। जो ये मैंने किया है यहाँ पर कि भाई जो पहली वैल्यू है उसको दिखाना है इक्वल टू करके, जो टोटल आया हमारा उसको दिखाना है, मैं नहीं चाहता कि ये प्रिंट हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने फॉल्स रख दी, फॉल्स मतलब 0 रख दी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अगर रॉन्ग इनपुट होगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब कि ट्रू, फ्लैग ट्रू हो जाएगा, समझे। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर दी कि अगर फ्लैग ट्रू हो, अगर फ्लैग ट्रू हो तो प्रिंटएफ को प्रिंट नहीं करना है। वो कैसे करिए, मैंने यहाँ पे नोट ऑपरेटर लगा दिया। अब अगर यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और आपको पता है जब इस एक्सप्रेशन साइट पे, मतलब कि इस जगह पे फॉल्स आ जाता है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, इफ एल्स में आपने पढ़ रखा है। और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये मतलब फॉल्स है। और अगर हमारा सॉल्यूशन इन केसेस में से होता, अगर हमारा कोई केस इन केसेस में से रन करता है, मतलब कि हमारे ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से है, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर आने के बाद हमारा फ्लैग 1 नहीं होगा, हमारा फ्लैग 0 ही रहेगा, क्योंकि फ्लैग 1 सिर्फ तब होगा जब हमारा कोई इन केसेस के अलावा कोई और ऑपरेटर रन करेगा और डिफॉल्ट रन करेगा, क्योंकि ये फ्लैग इक्वल टू 1 डिफॉल्ट के अंदर है, डिफॉल्ट केस के अंदर। ओके, तो फ्लैग 0 रहेगा हमारा, और फ्लैग 0 रहेगा तो हमारी यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, और 0 मतलब फॉल्स, और ये नोट ऑपरेटर है तो नोट ऑपरेटर क्या करेगा, इस फॉल्स का ट्रू कर देगा, और फॉल्स का ट्रू कर देगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारा रन होगा, ठीक है। और ये रन होगा तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यूज किया है। अब देखो अगर मैं इसको कंपाइल करूं, यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 8 और एंटर करूं तो हमारे पास आंसर आ गया 32। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत दे देता हूं, जैसे कि 5 ये मैंने अप एरो दे दिया, मैंने बीच में जी लिख दिया या कुछ और कैरेक्टर लिख दिया जो मैं नहीं चाहता था, और 8 लिख दूं या कुछ भी लिख दूं नंबर, और मैं एंटर कर दूं तो यहाँ पे आ गया रॉन्ग इनपुट। तो पिछली बार हमारा क्या हुआ था, रॉन्ग इनपुट आने के बाद हमारा वो प्रिंट हो गया था जो हमें नहीं प्रिंट करना था, ठीक है। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई थी, क्योंकि अगर रॉन्ग इनपुट है तो हम ये क्यों प्रिंट करेंगे भाई, फिर तो हमें टोटल प्रिंट करना ही नहीं ना, इसलिए मैंने फ्लैग का यूज किया है। तो अगर आपने गैस कर लिया था कि मैंने फ्लैग का यूज क्यों किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने गैस नहीं किया था तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे लॉजिक आपको क्रिएट करने चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ताकि आप अच्छे से और थोड़ा सा और डीप में जा सको कि कैसे आपको लॉजिक क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ओपी के अंदर मल्टीप्लाई चला गया, और जब ओपी के अंदर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, मतलब कि मल्टीप्लाई का कैरेक्टर चला गया, तो हम यहाँ पे अब कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। देखो जब मल्टीप्लाई का केस रन हुआ तो हमने क्या किया, भाई ये केस रन होगा और इसके अंदर जो भी कोड है वो रन होगा। तो हमने क्या किया, टोटल जो हमारा वेरिएबल था टोटल नाम का, उसके अंदर हमने क्या किया, num1 को मल्टीप्लाई करवा दिया num2 से, और वैल्यू जो निकली वो टोटल के अंदर सेव हो गई, और बाद में हमने टोटल को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही प्लस के केस में भी होगा, जब प्लस का केस होगा तो हम दोनों वैल्यू को प्लस करवा के टोटल के अंदर डाल देंगे, माइनस होगा तो टोटल के अंदर माइनस करवा के डाल देंगे, और मल्टीप्लाई होगा तो टोटल के अंदर मल्टीप्लाई करवा के डाल देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा लूप होने वाली, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाऊंगा। और लूप्स करवाने के बाद
आप इस प्रोजेक्ट को ऐसा बना देना कि ये बार बार पूछे। जैसे एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद ये क्या करता है, हमारी वैल्यू को निकाल देता है और प्रोग्राम बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी वैल्यू को निकाल दे या रॉन्ग इनपुट दे, उसके बाद ये दोबारा से इस पोजीशन में आ जाए, देखो इस पोजीशन में, मतलब कि दोबारा ये वैल्यू मांगे अपने आप, और ये इनफाइनाइटली चलता रहे, बार बार ये वैल्यूज मांगता रहे जब तक हम इसको खुद से मैनुअली क्लोज ना कर दे कंट्रोल सी दबा के, ठीक है, या फिर हम अपने प्रोग्राम को बंद ना कर दे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, मतलब कि ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, ये आपको करना है, लेकिन वो आप तब कर पाओगे जब आपको लूप्स आती होंगी, और लूप्स मैं सिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल पे, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। और गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सी सीखना चाहता हूँ। बहुत तगड़ी सीरीज चल रही है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ और एडवांस तक लेके जाएंगे इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज को। तो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।